आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अग्निपथ योजना के बारे में भारतीय सेना की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। अधिकारियों ने कहा, हिंसा करने वाले युवकों को सेना में कोई जगह नहीं। उड़ान भरते ही विमान में लगी आग, लोगों ने फोन कर पटना प्रशासन को बताया, हुई इमरजेंसी लैंडिंग। अग्निपथ को लेकर उबाल, हरिद्वार में जुटे देश भर के किसान। राकेश टिकैत के नेतृत्व में निकाला गया पैदल मार्च। टनल का उद्घाटन करने आए पीएम मोदी ने उठाया सड़क से कचरा, दिया स्वच्छता का संदेश। कश्मीर में आतंकियों का सफाया जारी, कुपवारा और कुलगाम में एनकाउंटर। रूस से इतना बड़ा कोल इंपोर्ट, भारत ने 20 दिन में खर्च किए 2,500 करोड़ रुपए। प्राइवेट सेक्टर की तेल कंपनियों का दावा, पेट्रोल पर 25 रुपए और डीजल पर 18 रुपए का उन्हें नुकसान। सुशांत सिंह राजपूत की वजह से इस सितारे को मारना चाहता था लॉरेंस बिश्नोई, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान। वीकेंड पर भी नहीं हुई निकम्मा की कमाई, शिल्पा शेट्टी की फिल्म को नहीं मिल रहे दर्शक। और बारिश बन सकती है विलेन, अगर फाइनल मैच रद्द हुआ तो कौन जीतेगा ट्रॉफी। देश भर में अग्निपथ योजना के बाद से कई राज्यों में हिंसात्मक प्रदर्शन हुए। थोड़ी देर पहले ही तीनों सेनाओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। तीनों सेना के उच्च अधिकारियों ने बहुत आसान भाषा में योजना के बारे में समझा रहे थे। थल सेना लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि अग्निवर को सियाचिन और अन्य क्षेत्र जैसे क्षेत्र में वही भत्ता और सुविधाएं मिलेंगी जो वर्तमान में नियमित सैनिकों पर लागू होती है। सेवा शर्तों में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में थल सेना की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल बंसी पुनप्पा, नौसेना की तरफ से वॉइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और एयरफोर्स की तरफ से एयर मार्शल सूरज झा मौजूद रहे। बिहार की राजधानी पटना में रविवार को एक बड़ा विमान हादसा होते होते बच गया। स्पाइस जेट के विमान की विंग में आग लगने के बाद उसकी पटना एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। यह विमान स्पाइस जेट का बताया जा रहा है। पटना से दिल्ली जा रहे इस विमान में 185 यात्री सवार थे। विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक स्पाइस जेट के इस विमान ने दिन में 12:10 पर पटना के जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान के एक पंखे में आग लग गई। आसमान में उड़ान भरते विमान के पंखे से आग निकल रही थी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के नेतृत्व में देश भर से आए किसानों ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में पैदल मार्च निकाला। मार्च के दौरान कुछ किसानों ने काली पट्टी बांधी थी तो कुछ ने काली टी शर्ट पहनी थी। किसानों ने योजना को वापस लेने और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की मांग उठाई। मालूम हो कि हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन टिकैत का किसान महाकुंभ का शनिवार को अंतिम दिन था। किसानों ने अग्निपथ योजना के विरोध में पैदल मार्च निकालने का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साफ सफाई और स्वच्छता बहुत पसंद है। समय समय पर वे इसके लिए लोगों को प्रेरित भी करते रहते हैं। रविवार को नई दिल्ली में प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट की मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास का उद्घाटन करते वक्त भी उन्होंने स्वच्छता का संदेश दिया। उद्घाटन से पहले पीएम मोदी इसी टनल से कार्यक्रम स्थल तक पहुंच गए। खुली जीप से बाहर निकलकर पैदल चलने लगे। इसी दौरान उन्हें सड़क के किनारे कचरा दिखा तो उसे खुद ही उठा लिया और डस्टबिन में डाल दिया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के डीएचपुरा इलाके में आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि पुलिस और सेना संयुक्त रूप से ऑपरेशन में लगे हैं। इससे पहले कुलवारा पुलिस ने लोलाब इलाके में सेना के साथ एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया। अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार आतंकवादी शौकत अहमद शेख से मिली जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों द्वारा कुपवारा के लोलाब क्षेत्र में अभियान शुरू किया गया, जिसके बाद मुठभेड़ छिड़ गई।
क्रूड ऑयल के बाद भारत ने रूस से भारी मात्रा में कोयला भी खरीदना शुरू कर दिया है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध के बावजूद भारत में रूसी कोयले की खरीद बढ़ी है। रूस के व्यापारी कोयले पर 30% तक की छूट दे रहे हैं। रूस ने अप्रैल में यूरोपीय संघ को कोयले पर व्यापक प्रतिबंधों के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि उनके फैसले उल्टे पड़ेंगे, क्योंकि रूस का ईंधन किसी और बाजार की तरफ भेज दिया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर की तेल कंपनियों का कहना है कि कीमत से कम रेट पर पेट्रोल और डीजल बेचने से उन्हें नुकसान हो रहा है। जियो, बीपी और नायरा एनर्जी जैसे खुदरा तेल विक्रेता का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन ने तेल मंत्रालय से दखल देने की मांग की है, ताकि निवेश का एक उचित माहौल बनाया जा सके। इन कंपनियों का दावा है कि वे कीमत से 20 से 25 रुपए प्रति लीटर कम रेट पर डीजल और 14 से 18 रुपए कम रेट पर पेट्रोल बेच रही है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को मिली धमकी की गुत्थी अब तक उलझी हुई है। इस केस में पुलिस सख्ती से जांच कर रही है, जिसमें कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट सामने आई, जिसमें खुलासा हुआ कि सिद्धू मूसेवाला को मारने वाले बिश्नोई गैंग के निशाने पर फिल्म मेकर करण जौहर भी थे। बिश्नोई गैंग करण जौहर के लिए पूरी प्लानिंग कर चुका था और यह खुलासा सिद्धू मूसेवाला केस में पकड़े गए आरोपी सौरभ कांबले उर्फ महाकाल ने पुलिस की पूछताछ में किया है। हैरानी की बात तो यह है कि करण जौहर को निशाने पर लेने की वजह दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी हुई है। एक रिपोर्ट की माने तो जिसमें दावा किया जा रहा है कि बिश्नोई गैंग ने एक हिट लिस्ट बनाई थी, जिसमें सलमान खान की तरह करण जौहर का नाम भी शामिल है। शिल्पा शेट्टी काफी वक्त से बड़े पर्दे से नदारद थी, इसलिए फैंस उनकी कमबैक फिल्म निकम्मा देखने के लिए काफी बेताब हो रहे थे। दर्शकों को फिल्म से कई उम्मीदें थीं, लेकिन अफसोस फिल्म रिलीज होते ही लोगों की सारी आशाएं टूटती दिख रही हैं। फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन बेहद कम था, इसलिए सबकी निगाहें दूसरे दिन की कमाई पर थी। शिल्पा शेट्टी, अभिमन्यु दशानी और शर्ली सेतिया स्टारर फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल दिखाई दे रहा है। पहले दिन फिल्म ने महज 51 लाख रुपए का कारोबार किया था। शिल्पा की फिल्म के लिए दूसरा दिन काफी अहम था, लेकिन कमाई के नजरिए से शनिवार भी निकम्मा के लिए बेहद खराब गया है। साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज का आगाज शानदार तरीके से किया था। उसने शुरुआती 2 मुकाबलों में जीत हासिल कर सीरीज पर अपना दबदबा बनाया, लेकिन भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी करते हुए पिछले लगातार 2 मुकाबलों में जीत हासिल कर सीरीज बराबरी पर ला दिया। आज जब दोनों टीमें एम चिन्नास्वामी मैदान पर 5वें मुकाबले में एक बार फिर आमने सामने होंगी, तो यह सीरीज का निर्णायक मुकाबला होगा। मगर ऐसा लग रहा है कि मौसम मैच का मजा किरकिरा कर सकता है। मौसम विभाग की माने तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आज झमाझम बारिश की संभावना है। वैसे भी पिछले कुछ दिन से यहां लगातार बरसात ही हो रही है। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली वेबसाइट एक्यूवेदर के मुताबिक शाम 7 बजे, यानी जिस वक्त मैच शुरू होता है, उसी समय बारिश भी होगी।